दो वक्त की रोटी के लिए 9 to 5 मेहनत करता आम आदमी। दो वक्त की रोटी के लिए बॉस की गालियां सुनता आम आदमी। और फिर जब अपनी मेहनत की कमाई की तरफ देखता तो टैक्स की मार याद करके रोता वही आम आदमी। बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स और साबुन की एक छोटी सी टिकिया से लेकर होटल में खाना खाने तक उसी टैक्स की मार झेलता वही आम आदमी। आखिर क्यों लगाए जाते हैं टैक्स, आखिर कितने प्रकार के होते हैं टैक्स, और हमारे देश का कौन से वर्ग का आदमी कहां कहां और कितना कितना देता है टैक्स, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में हम और आप। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पर। दोस्तों, हाल ही में साल 2024-25 का बजट पेश किया गया, जिसमें टैक्स रिजीम यानी कि कर व्यवस्था में बदलाव किया गया। लेकिन उसे समझने से पहले आइए हम भारत में लगने वाले टैक्सेस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। दोस्तों, किसी भी देश में सरकार द्वारा टैक्स लेना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हो तो उस कंपनी का वर्कलोड मैनेज करना, ऑफिस की चीजों को ऑर्गेनाइज करना और उस कंपनी का एनवायरनमेंट तक ठीक रखने की जिम्मेदारी आप पर होती है, और जिसके लिए आपको बॉस की गालियों के साथ साथ सैलरी भी दी जाती है। ठीक उसी तरह सरकारें हमारे लिए रूट्स बनवाती है, बिजली के ट्रांसफार्मर्स और खंबे लगवाती है और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराती है, और इसी के साथ ही साथ हमारी सिक्योरिटी और एजुकेशन जैसी चीजों का ध्यान रखती है। और अगर इन सभी चीजों का खर्च हम जोड़ने बैठे तो वो अरबों खरबों में आएगा। तो इन जैसे खर्चों को ही मैनेज करने के लिए सरकारें हमसे सहायता राशि के रूप में टैक्सेस वसूलती हैं, और बाकी तो नुक्कड़ की चाय की दुकान पर बैठा हर वर्ग का आदमी एक जिम्मेदार बॉस की तरह सरकार को गालियां देने से पीछे नहीं हटता है, फिर चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में 3 प्रकार के टैक्सेस होते हैं। पहला प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती टैक्स, इसमें अमीर और गरीब दोनों के लिए बराबर का टैक्स लगता है। दूसरा प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील टैक्स, जिसमें इनकम के साथ साथ टैक्स भी बढ़ता है, यानी कि अमीर पर ज्यादा टैक्स लगता है और गरीब पर कम टैक्स लगता है। वहीं तीसरे प्रकार का टैक्स इन दोनों टैक्सेस का मिश्रण होता है और जिसे हम डिग्रेसिव यानी कि अधोगामी टैक्स कहते हैं, जिसमें शुरुआत में तो इनकम के साथ टैक्स रेट इंक्रीज होते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद वो कांस्टेंट हो जाते हैं। और आपको बता दें कि हमारे देश में जो डायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं वो इसी डिग्रेसिव यानी कि अधोगामी टाइप के टैक्सेस होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, तो आपको बता दें कि भारत में 2 तरह के टैक्सेस लगते हैं, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें सरकारें किसी कंपनी या फिर इंडिविजुअल से डायरेक्ट टैक्सेस लेती है, जैसे कि इनकम टैक्स। वहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जिसे गवर्नमेंट हमसे इनडायरेक्टली वसूलती है, जैसे कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे लगाए गए जीएसटी और वैट आदि टैक्सेस। और आपको बताते चले कि ये इनडायरेक्ट टैक्स अमीर और गरीब सबके लिए एक ही होता है, तो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम प्रोपोर्शनल टैक्सेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोपोर्शनल टैक्सेस की कैटेगरी में आते हैं, तो वहीं डायरेक्ट टैक्सेस डिग्रेसिव नेचर के होते हैं। तो अब अगर हम मौजूदा बजट के बारे में बात करें तो इस बजट में न्यू टैक्स रेजिम में कुछ बदलाव हुए हैं, जिनको लेकर वाद विवाद हो रहे हैं। क्योंकि पहले जहां 0 से 3 लाख की सालाना सैलरी पर 0% टैक्स रेट था, वहीं अभी भी इस रेंज को अनचेंज तो रखा गया है, लेकिन 3 से 6 लाख पर जो 5% टैक्स लगता था उससे बढ़ाकर 3 से 7 लाख कर दिया गया है। वहीं 6 से 9 लाख पर 10% की जगह अब 7 से 10 लाख पर 10% का टैक्स रेट, 9 से 12 लाख पर 15% टैक्स की जगह अब 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स। तो वहीं इसके बाद की रेंजेस को भी अनचेंज रखा गया है। तो इस नए टैक्स रिजीम में जो चेंजेस हुए हैं उसके बेसिस पर आप अपनी सैलरी के हिसाब से कैलकुलेशन करके ये हिसाब लगा सकते हैं कि इन चेंजेस से आपको कितना फायदा होगा और कितना नुकसान। बाकी आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राघव चड्ढा का ये कथन कुछ हद तक सही लगता है कि हमसे टैक्स तो यूरोपियन कंट्रीज के जैसे वसूले जाते हैं, लेकिन सुविधाएं अफ्रीकन कंट्रीज जितनी दी जाती हैं।